तारांकन ससुरजी आज से रोज सुबह कचरे की गाड़ी में कचरा आप ही डालेंगे तारांकन। सुबह का समय था, मोहल्ले के घरों में चाय की खुशबू फैल चुकी थी, पर दुबे परिवार की सुबह आज कुछ अलग होने वाली थी। घर में रहते थे ससुरजी रामपाल, बेटा निशांत, बहू राधा, बेटा 5 साल का विपिन। घर के सारे काम राधा के ही जिम्मे थे। सासू माँ बीना जी का निधन 4 महीने पहले ही हुआ था। राधा पूरा दिन चिक्करगिन्नी की तरह ही घूमती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह राधा ने ससुर जी को आवाज लगाई, बाबूजी बाबूजी जरा यहाँ आइए। रामपाल जी धीरे धीरे कदमों से आंखें मलते हुए बाहर आए। उस समय घड़ी में 8:30 बज रहे थे। रामपाल जी ने कहा, क्या हुआ बहू? तो राधा ने कहा, वो कचरे की गाड़ी आ रही है, आप जरा कचरा डाल दीजिए, मैं नहाने जा रही हूँ, आज देरी हो गई। और हाँ बाबूजी, आज से गाड़ी में कचरा डालने की जिम्मेदारी आपकी है, उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से निभाएंगे। रामपाल जी हैरान थे। वे सोचने लगे, ये क्या बात हुई? बहू जानती है मैं 9 बजे से पहले नहीं उठता, फिर भी मुझे कचरा डालने को कह रही है। खैर उन्होंने कचरा गाड़ी में डाल दिया, फिर अखबार ले बैठ गए और उसके बाद सब अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए। अगले दिन कचरे वाला 7 बजे ही आ गया। फिर राधा ने आवाज दी, बाबूजी कचरे की गाड़ी आ गई है, कचरा डाल दो। रामपाल जी बिस्तर में ही थे, आंख मलते हुए गए और बोले, बहू तुम ही डाल देती, मुझे उठाया खामखा। राधा ने कहा, मैंने ये जिम्मेदारी आपको दी है, आप ही कचरा डालेंगे। निशांत उस समय बाथरूम में था, उसने ससुर बहू के बीच की बात नहीं सुनी थी। तीसरे दिन सुबह ठीक 7 बजे कचरे वाली गाड़ी आई। पूरे मोहल्ले में सीटी की आवाज फैल गई। तब रामपाल खुद अपने मन से उठे और उन्होंने बाल्टी उठाए और बाहर जाकर कचरा गाड़ी में डाल दिया। राधा दूर से देख रही थी पर कुछ बोली नहीं। ये रामपाल जी की रोज की आदत बन गई। अब 7 बजे रामपाल जी तैयार खड़े रहते और कचरा डालने बाहर निकलते। एक दिन निशांत की छुट्टी थी। वह जल्दी उठा और देखा कि पापा रोज कचरा डाल रहे हैं। उसे गुस्सा आ गया। उसने राधा को कमरे में ले जाकर कहा, ये क्या चल रहा है? पापा कचरा क्यों डालें? घर में तुम हो, पापा की उम्र भी हो गई है, पापा कचरा डाले, ये अच्छा लगता है क्या? राधा ने शांत स्वर में कहा, आपको जो समझना है समझिए, पर सच बस इतना है कि माँ के निधन के बाद पापा रोज 9 बजे के बाद उठते थे। डॉक्टर ने कहा था कि उनकी नींद का टाइमिंग ठीक नहीं, सुबह की धूप नहीं मिल रही, टहलना बंद हो गया। पहले जब माँ जीवित थी तो दोनों 6 बजे उठते, चाय पीते, टहलने जाते। बाबूजी कितने स्वस्थ थे, इसलिए सोचा अगर एक छोटा सा बहाना बनाऊंगी तो बाबूजी रोज 7 बजे उठेंगे। और वही हुआ। उनकी सेहत के लिए किया है ये सब। निशांत चुप हो गया। पहली बार उसे अपनी पत्नी की नीयत समझ आई। दरअसल कचरा डालने के बाद रामपाल जी चाय पीते और गार्डन टहलने चले जाते। वहां से आने के बाद थोड़ा सा व्यायाम करते, अखबार पढ़ते, नहाते, समय से खाना खाते। उनकी दिनचर्या सुधर गई थी। एक दिन जब पूरा परिवार नाश्ते पर बैठा था, अचानक रामपाल जी ने राधा से मुस्कुराकर कहा, बहू तेरे उस कचरे ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं जल्दी उठने लगा, घूमने लगा, मुझे अपने जैसे 2-4 दोस्त भी मिल गए। मेरी थोड़ी उदासी कम हो गई, नहीं तो तेरी सास के जाने के बाद मैं नीरस हो गया था। अब लगता है कि मैं फिर से जिंदा हूँ। लग रहा है जैसे कई बरस बाद सुबह को जी रहा हूँ। राधा की आंखें भर आईं। वह बोली, मैंने आपके लिए ही ये सब किया था बाबूजी। आपका रूटीन ठीक हो जाए, आप फिर से पहले जैसे खुश रहें। यदि मैं आपको ऐसे समझाती तो आप समझते नहीं। माँ की कमी को हम पूरा नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे हम सबको इस सत्य को मान अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाना होगा ना बाबूजी। देखिए आपकी भी सेहत किस तरह खराब होने लगी थी, इसलिए मैंने कचरे की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी जिससे आप जल्दी उठ सके। और अगर मैंने उस दिन थोड़ा ऊंचा नीचा बोल दिया हो तो माफ कीजिए मुझे। रामपाल जी ने कहा, बहू तूने तो वो कर दिया जो शायद कोई भी न कर पाता। जब तक जिंदगी है मैं तेरे इस नजरिए को याद रखूंगा। पीछे खड़े निशांत को अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हुआ। वो बोला, पापा सही कह रहे हैं। राधा तुमने घर में सिर्फ काम नहीं संभाला, हम सबकी जिंदगी भी संभाली है। घर में जो वातावरण पहले थोड़ा तनाव भरा रहता था, वह धीरे धीरे हल्का, खुशनुमा और हंसी मजाक से भरा हो गया। सुबह की कचरा एक खूबसूरत वजह बन गई जिसने परिवार के रिश्तों को जोड़ दिया। अब रोज 7 बजे गाड़ी की सीटी बजती और रामपाल जी मुस्कुराकर कहते, अरे कचरे वाली गाड़ी आ गई। पूरा घर हंस पड़ता। राधा अंदर से बहुत खुश थी। उसे महसूस हुआ कि छोटे छोटे बदलाव, छोटी छोटी सोच रिश्तों की बड़ी बड़ी गांठ खोल देती हैं। और इस तरह एक छोटी सी जिम्मेदारी ने परिवार में प्यार, सम्मान और समझ की ऐसी रोशनी फैलाई जिसने सबके दिलों में जगह बना ली। सीख, समझदारी और अपनापन डांट फटकार से नहीं, तारांकन सही नियत और सही तरीके तारांकन से काम करता है। छोटे से प्रयास अगर प्रेम से किए जाए तो तारांकन किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तारांकन
रिश्ते निभाने में शब्द नहीं, तारांकन भावना सबसे ज्यादा मायने रखती है। तारांकन